हेलो एवरीबॉडी, दिस इज गरम महाजन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंबाइन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका 1.5 साल वेस्ट होने से बचा सकता है। सर 1.5 से 2 साल आपका वेस्ट होने से बचा सकता है। बात यह है कि रीअपियर स्टूडेंट्स को ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, बैकलॉग जिन स्टूडेंट्स के आई है उनको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, जो बच्चे प्राइवेट एग्जाम दे रहे हैं उनको कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि वो अपना प्राइवेट एग्जाम क्लियर कर सके और उनका साल वेस्ट ना हो। जी हाँ, जैसे मैंने पिछले कल एक वीडियो अपलोड की थी, रात को एक वीडियो अपलोड की थी कि जेके बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का 10th और 12th का जो प्राइवेट एग्जाम का लिंक है, प्राइवेट एग्जाम का फॉर्म का जो लिंक है वो ओपन कर दिया है। आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जानी है, मार्क्स कार्ड अपलोड करनी है और आपका रीअपियर फिल हो जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपका रीअपियर आया होगा उसका एग्जाम का फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए ताकि हम एकदम से क्लियर कर सके। तो देखो, आपका एग्जाम होगा जून लास्ट या जुलाई की स्टार्टिंग में। 25 जून और 5 जुलाई के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इस चीज को, 25 जून और 5 जुलाई के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइवेट एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपके पास 1 महीने का समय, अगर 25 तारीख से शुरू होते हैं तो 20-25 दिन का समय आपके पास बचा है। इस समय सारा फोकस आप अपना उस सब्जेक्ट में दो जिसमें रीअपियर आया है। अब 10th क्लास से जो बच्चा 11th क्लास में हुए वो सोचेगा कि क्या मैं अभी 11th पे फोकस करूं, 10th के उस सब्जेक्ट पे जिसपे मेरा रीअपियर आया। भाई अभी 11th को छोड़, अभी 11th को छोड़ दे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 10th का जो सब्जेक्ट है रीअपियर हुआ है उस पर फोकस कर। 11th हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इसमें उतना कर लेंगे कि आपका पासिंग मार्क्स आ जाए, उतना हम कर लेंगे। लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो अपना रख दो प्राइवेट एग्जाम पे। स्ट्रेटेजी अपना सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपना प्राइवेट एग्जाम पे। जो भी सब्जेक्ट है तेरा रीअपियर आया है, जो भी सब्जेक्ट आपका रीअपियर आया है उस पे फोकस करो। सबसे पहली ये चीज कि फोकस उसी पे करो। दूसरी चीज भाई, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सारा वही है जो आपका रेगुलर में आया था। अगर आपका साइंस में रीअपियर आया है तो साइंस का सेम वही सिलेबस होगा। 5 चैप्टर बायोलॉजी के, 4 चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री के, सेम एग्जाम पैटर्न आएगा। वही 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद 4 रिसर्च टाइप क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। सेम पैटर्न सेम होगा, सिलेबस सेम होगा। उसके बाद और क्या चीज करनी है, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो। अब ये टाइम नहीं है कि पूरा 10th क्लास का सिलेबस एक बार फिर से रगड़े। 10th क्लास का सिलेबस रगड़ने का अभी टाइम नहीं है। अभी टाइम है इंपॉर्टेंट चीजें करने का, जिसको करके हम इजीली पास हो जाए, वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको एनसीईआरटी पे नहीं मिलेगी। वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको एनसीईआरटी से नहीं मिलेगी। जेके बोर्ड है, सीबीएसई नहीं है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एनसीईआरटी को फॉलो करके एग्जाम नहीं बनाता, वो सीबीएसई बनाता है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे। उसके बाद जो अगली चीज आपको करनी है वो है एक रोड मैप तैयार करो भाई, कि पहले दिन मैं ये चीज करूंगा, दूसरे दिन ये चीज करूंगा, तीसरे दिन ये चीज करूंगा, और लास्ट में अगर आप मंडे से लेके फ्राइडे तक कुछ चीजें पढ़ रहे हो, मान लो आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक केमिस्ट्री कंप्लीट की, तो सैटरडे और संडे को उसका टेस्ट दो, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट, कि केमिस्ट्री आपको कितनी आती है। मान लो आपने 4 जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री के किए एक हफ्ते में, मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 दिनों में, तो जो 2 दिन है सैटरडे और संडे, वो टेस्ट देने को लगाओ कि हमें केमिस्ट्री आती कितनी है। ये कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी, तभी आप जाके रीअपियर जो है वो आप अपना पास करवा सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजों के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में रीअपियर आया है, किसी भी सब्जेक्ट में, नो मैटर, आप वेबसाइट पे जाइए, अपनी क्लास सर्च कीजिए, उधर आपके सामने आपका इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आ जाएगा बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जितना उसका प्राइस होगा, हालांकि प्राइसिंग 100, 150, 200 के आसपास का रहने वाला है, ज्यादा महंगा नहीं है। विद आंसर, विद बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग, सब कुछ आपको मिलेगा। और जितना होगा उस पर 30% डिस्काउंट मैं दूंगा रीअपियर वाले स्टूडेंट्स को। आपको करना क्या है, मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपनी शो करवानी है मार्क्स कार्ड, और जिस भी सब्जेक्ट में आपका रीअपियर आया है उसका स्टडी मटेरियल मैं आपको दूंगा विद 30% डिस्काउंट। सर 30% डिस्काउंट इसलिए कि आपका जो सब्जेक्ट रीअपियर हुआ है उसको आप इजिली क्लियर कर सको। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक शैतान सीरीज के साथ। शैतान सीरीज में क्या होगा, बैकलॉग जिनके भी बच्चों की आई है ना, उनकी बैकलॉग हटाने का जिम्मा होगा इस शैतान सीरीज पे। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो।